अब मैं जाऊँ मैडम? परमिशन है? भूल गई मुझे क्या क्या लेना था। ये मेरा कोई काम नहीं कर रही है दोस्तों, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे। क्या काम कर रही है? क्या कर रही हो? सुंदरी के लिए बना रहे हैं खाना देने को, पता है। सुंदरी तो सुंदरी है। तो आपने सुंदरी को देखा होगा, हमारे गली की जो डॉग है, तो मम्मी उसके लिए वो खाना देने के लिए बना रही है पॉट जुगाड़ करके। ये नीचे प्लास्टिक का वो है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलता है इसको, उसके ऊपर सीमेंट डाल के इसमें पानी देंगे, खाना देंगे, पता नहीं, दोनों दिया जाएगा। दोस्तों आप भी अपनी गली के डॉग्स के लिए ऐसे कर दिया करो, क्योंकि बहुत धूप है। मम्मी बोल रही है मैं पागल जैसे दिख रही, तो मैं कौन से चमक रही हूँ दोस्तों। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो लास्ट क्लिप आपने जो देखा वो सुबह मैंने रिकॉर्ड किया था, उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया, ना ही व्लॉग स्टार्ट किया था। और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं कुछ देर पहले ही सो के उठी हूँ, लंच भी नहीं की थी। और अभी मैं बैठी हूँ लंच करने के लिए, तो मैं सोची व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो लंच में है दाल चावल टमाटर की चटनी और 5 रुपए का लेस, और ये भी है लंच में। हेलो, किसी पोज मार के बैठे हो आप? तो फटाफट से लंच करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा फिर देखता है क्या? मेरे को रील में देख के पता नहीं कैसे लत लग गया, और मैं इसके एपिसोड पूरा देखते गई और मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये ख़त्म भी होने वाला है। तो आज है 25 अप्रैल। अगर आपने देखा हो, मैंने आज एक पोस्ट भी डाला था। आज पापा को गए हुए 3 साल हो गए, और श्राद्ध पूजा तो हम तिथि के हिसाब से करते हैं, तो 21 को था उनका तिथि, तो उस दिन हमारे घर में श्राद्ध पूजा हुआ। बट एक्चुअल डेट आज है, आज उनको 3 साल हो गए गए हुए। लेकिन सच बताऊं तो एकदम कल की ही बात है, ऐसा फील होता है। और बस मुझे ही नहीं, कल मेरे कज़िन कॉल किया था, वो भी यही बोल रहा था कि पिछले साल मैं श्राद्ध पूजा में आया था और तुम बोल रही हो श्राद्ध पूजा फिर से हुआ। 1 साल हो गया क्या इतना जल्दी? एक्चुअली टाइम मतलब ऐसे चुटकी में जाता है, समझ नहीं आता है कि ऐसे टाइम कैसे पार हो जाता है इतना जल्दी, हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए बस लिव इन द प्रेजेंट बोला जाता है। पास्ट में और फ्यूचर में ये सब सोच के तो मत ही जिया करो कि कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। बस खुश रहो, जो भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, खुश रहो बस, और अपने पेरेंट्स को खुश रखो, हैप्पी रखो। और उससे बढ़ के और क्या ही है ना। पेरेंट्स को लूज़ करने से बड़ा दुख ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसने वो दुख झेला है ना, उसके लिए बाकी सारे दुख तो छोटे मोटे होते हैं, ऐसे ही निपट जाते हैं। तो इसीलिए हर मोमेंट को जिया करो। मैं बस ये विश करती हूँ, पापा कहीं भी हैं बस हमको ब्लेस करें, और जहाँ भी हैं वो खुश रहें। और एक बात, हम कभी अपने पेरेंट्स को ना बताते नहीं हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं या वो हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। बट जब वो चले जाते हैं ना, तो हम बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमको बताना चाहिए था। और एक छोटी सी बात आप लोग को बता देती हूँ। ये कुछ दिन पहले ना, पता नहीं आपको साउंड आता होगा कि नहीं, ये कुछ दिन पहले हमारे गार्डन में एक गुलाब का फूल हुआ था। मम्मी सामने झाड़ू लगा रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो गुलाब का फूल हुआ था, तो मम्मी ने चुपके से जाके वो तोड़ा, और मैं किचन में थी, कुछ कुकिंग कर रही थी, और मम्मी ने लाके मेरे को दिया, और शी सेड आई लव यू, और वो फूल ऐसे ही दिए। और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें वो करती रहती है, और मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हमको करना चाहिए। और ये फ़र्स्ट टाइम भी नहीं था, इससे पहले आई थिंक पिछले साल ही वैलेंटाइन डे पे वो मम्मी ने ऐसा ही किया था, और कुछ दिन पहले भी उन्होंने ऐसा किया। तो हमको भी अपने पेरेंट्स को ये फील करवाना चाहिए, और उनको तो बड़ी चीज़ें भी नहीं चाहिए होती है, उनको बस ये छोटी मोटी चीज़ आई लव यू बोल दो, उतने में भी खुश हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं हम वो भी नहीं कर पाते हैं। एक काम करें क्या,
मैं क्या सोच रही हूँ, अगर ये व्लॉग अभी जो भी देख रहे हो ना, और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, आज अपने पेरेंट्स को जाके आई लव यू बोलते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँगी मम्मी को, बट मैं बोलूँगी आज। और जो भी ये व्लॉग देख रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स अभी आपके साथ हैं या फिर आप दूर में रहते हो तो कॉल करके बोलो, बट बोलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं हैं, बट उनका भी दिन बन जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे और आपको भी दिल से बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और चलते हैं। मम्मी तो मुझे फूल दे के बोलती है, बट मुझे कोई फूल नज़र नहीं आ रहा है। अगर मिलता है तो ठीक, वरना ऐसे ही बोल देंगे। तो ये व्लॉग के बाद, मतलब ये क्लिप के बाद मैं शायद जाऊँ। मम्मी बाहर हैं, झाड़ू कर रही हैं, और ये भाई साहब यहाँ घूम रहे हैं, तो बोलते हैं, ठीक है। मम्मी तो अभी बाहर हैं, तो उनको आने देते हैं। तब तक हम करते हैं मुद्दे की बात कि मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया क्यों है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही तो करती नहीं हूँ, अगर कहीं जाती नहीं हूँ तो आज मैं जा रही हूँ हेमा के साथ मार्केट। मुझे जाना है, कुछ देर में निकलेंगे, 6 बजने वाले हैं और मुझे रेडी भी होना है। बट मैं सोच रही हूँ पहले बता दूँ आपको। तो अगर आपने इससे पहले, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, मैं गई थी अपने डांस क्लास। काफ़ी सालों बाद मैं गई, और इस बार मैं गई थी क्योंकि एक प्रोग्राम है, तो कॉल किए थे क्लास से कि प्रोग्राम है तो करोगी या नहीं। मम्मी से बात हुआ था, तो इस बार मैं कर रही हूँ। मैंने आज तक अपने डांस लाइफ, डांस जर्नी के बारे में कभी भी आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ, तो सोच रही हूँ यही व्लॉग मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उसी रिलेटेड ये व्लॉग होने वाला है। तो आप सबको मैं बता दूँ, मैं 9 इयर्स की थी, जब से 8-9 इयर्स की थी तब से मैं ओडिसी डांस सीख रही हूँ। और 2021 में मैंने ओडिसी डांस में 7th ईयर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है। बट मैं अभी कुछ साल से अभी क्लास नहीं जा रही थी, कंटिन्यू नहीं कर रही थी, क्योंकि थे कुछ रीज़न्स। और बहुत लोग पूछते भी थे कि क्या वो आजकल डांस वांस क्यों नहीं कर रही हो, तो मैं ये बोलती थी कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रही हूँ। ये तो रीज़न है ही, बट उसके साथ और भी चीज़ें हैं। देखो, मैं वहाँ पे 9 इयर्स आया, मतलब अभी ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए वहाँ पे। और 17-18 साल बहुत लंबा टाइम होता है, एक बच्चा जवान हो जाता है। और होता है ना, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे झगड़े भी होते हैं। जैसे हमारे घर में भी हमारे घर वालों से हमारी झगड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बट घर वालों से कहाँ भाग के जाओगे, है ना। लेकिन वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर पाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैक ऑफ कर लिया था और नहीं जा रही थी क्लास। क्योंकि इतने साल में क्या होता है, अगर आप अपने 100% दो किसी चीज़ में और सामने से कुछ हर्टफुल चीज़ें आपको सुनने को मिले, तो बैक ऑफ कर लेना चाहिए। और मैंने उस टाइम इसीलिए अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चूज़ किया था और मैं थोड़ा सा साइड हो गई थी। बट उसके बाद मैं बिल्कुल, मेरा डांस ही बंद हो गया था एक तरफ से। देख लो, मैं बिल्कुल डांस नहीं कर रही थी, ना कहीं प्रोग्राम, क्योंकि क्लास ही नहीं जा रही थी। मैं फिर से बाहर आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर। और तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, वो जानते हैं कि मुझे डांस कितना ज़्यादा पसंद है, स्टेज पे परफॉर्म करना कितना ज़्यादा पसंद है। लेकिन कुछ सालों से बंद था, वो मेरे लिए इजी नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से करो तो बेटर है। लेकिन मैं, मतलब बचपन से अगर बोलूँ, जब से मैंने डांस स्टार्ट किया है 8-9 साल, तब तो क्या ही पता होता है। पेरेंट्स ने देखा कि मुझे डांस में इंटरेस्ट है और स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ डांसिंग वगैरह में, तो उन्होंने मुझे क्लास में डाल दिया। और तब से लेके मेरी मेहनत तो थी ही, लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया ओडिसी में, मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे पेरेंट्स की मेहनत ज़्यादा थी, मम्मी भैया पापा सबकी। और सबसे ज़्यादा तो पापा की ही मेहनत, क्योंकि मैं छोटी सी थी और पापा ड्यूटी से आते थे और मतलब घर भी नहीं घुसते थे और सीधा मेरे को डांस क्लास लेके जाते थे। वहाँ मैं क्लास करती थी, 1-1.5 घंटे के बाद मतलब पापा वेट करते थे मेरे लिए और मुझे लेके आते थे। तो ये सब मेहनत के बाद कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि उतनी साल की मेहनत में कैसे ऐसे ही पानी फेर दूँ, है ना। तो मन तो कर रहा था कंटिन्यू करने का, लेकिन नहीं कर पा रही थी, एकदम फुल स्टॉप लग रहा था मेरे डांस में। और तभी कोमल दीदी, जो वहाँ पे टीचर हैं अभी, उनका मुझे कॉल आया कि प्रोग्राम है ऐसा वैसा, करेगी क्या। तो मैंने सोचा आई थिंक ये फिर से एक रीस्टार्ट करने का मौका है, तो मैंने फिर से ही चूज़ किया। मम्मी ने बोला कि बिल्कुल बंद हो जा रहा है डांस, तो
बेटर है वो सब चीज़ को भूल जाओ। अभी कुछ देर पहले ही मैंने जैसे ज्ञान बांट रही थी कि पास्ट में नहीं जीना चाहिए, तो इसीलिए मैं वो सबको भूल के अभी फिर से एक चांस दे रही हूँ अपने आप को। और मैं किसी भी चीज़ करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। इस बार भी वही करूँगी। आपको आगे व्लॉग में मैं दिखाऊँगी अपना डांस क्लास, लोगों से मिलाऊँगी सबके साथ, सर से, दीदी से, सबको इसके साथ मैं मिलाऊँगी आप सबको। और अभी तो बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, दीदी लोग हैं, वो है नहीं अभी, क्लास बंद कर चुके हैं। सबके अपने अपने रीज़न्स हैं, किसी की शादी हो गई, किसी की जॉब, तो अभी नहीं आते हैं। वर्षा दीदी, नीतू, श्रद्धा दीदी, रुचि और भी बहुत सारे जो डांस क्लास के फ्रेंड्स थे। लेकिन कोई नहीं, अभी जो है वो करेंगे कंटिन्यू। और तब तो हम बहुत प्रोग्राम जाते थे, मतलब हर मंथ हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करते थे और घर पे रहते नहीं थे। कभी कभी तो डांट सुन के जाती थी और सबसे ज़्यादा मम्मी डांटती थी, लेकिन पापा इस मामले में बहुत कूल थे और एकदम मम्मी को मेरी तरफ से मनाते थे। फिर ऐसा ऐसा बहुत कुछ करके गई हूँ मैं, बहुत डांट वाट सुनती थी। बट डांस के लिए थोड़ी सी पागलपन है, तो घर वालों को मना के मैं जाती थी डांस वांस करने। और अभी एकदम से रुक चुका था तो बहुत अजीब लग रहा था। कल भी जब मैं जा रही थी क्लास, तो रास्ते में मुझे पूरा फ्लैशबैक आ रहे थे, इतने जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, ये सब चीज़ें सब यादें आ रही थी। और बट अच्छा लगा, इतने साल बाद मैं क्लास गई और डांस वांस की, मज़ा आया। दीदी ने बताया उस दिन कि झारसुगुड़ा में प्रोग्राम है, तो मैं रेडी हो गई। तो 27 को हमको जाना है, आज 25 है और आज मैं क्लास नहीं जा रही हूँ, कल गई थी। और आज दीदी ने बोला कि चलो कोई नहीं, 2 ही डांस मुझे करना है, क्योंकि अभी न्यू डांस तो मैं सीख नहीं सकती, टाइम नहीं है उतना, तो इसलिए 2 डांस मैं करूँगी। तो आज मुझे ब्रेक मिल गया है क्योंकि गाड़ी का प्रॉब्लम भी था, तो मैं क्लास नहीं जा रही हूँ। बट लकीली अभी हेमा से बात हुआ, उसका गाड़ी है, तो इसीलिए हम जाएंगे अभी मार्केट। कुछ स्टेशनरी सामान मुझे लेना है, बट अभी वो फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं सो गई है क्या। दिन में बात हुआ था तो वो जाएंगे बोली थी, 6 बज रहे हैं, तो फिर से ट्राई करती हूँ। 2-3 बार मैं कॉल की, वो नहीं उठा रही है, तो देखते हैं अगर वो फ्री होती है तो फटाफट से निकल जाएंगे। और मैं बहुत साल बाद डांस कर रही हूँ, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बस मम्मी की वजह से ही मैं जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को ही फ़ोन में बात हुआ है और मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम जाओ, तुमको कंटिन्यू करना चाहिए फिर से। मैं भी सबको बता रही थी कि मैं क्यों नहीं जा रही थी, और अभी फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो बस अभी जाएंगे सामान खरीदना। वैसे आपको और एक चीज़ बोलना था, आई लव यू। सेम टू यू नहीं, आई लव यू टू बोलते हैं। आई लव यू टू। मम्मी तो मुझे बोलती रहती है आई लव यू, आई लव यू। और ये कुछ दिन पहले मेरे को फूल वगैरह दे के बोल रही थी आई लव यू। बस लियो ही मुझे आई लव यू नहीं बोलता है दोस्तों। और मैंने सारे जो भी अभी व्लॉग देख रहे हैं, मैंने सबको बोला है कि अपने पेरेंट्स को जाके आई लव यू बोले, क्योंकि हम कभी बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने व्लॉग के थ्रू सबको हिम्मत करके बोला है कि सब जाके बोले, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम कभी उनको बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके साथ मम्मी को भी बोल दिया, और अगर आप नहीं बोले तो आप भी जाके बोलो अपने पेरेंट्स को। अभी लियो एकदम खेल के थक चुका है और हम भी अंदर चलते हैं। और हेमा तो फ़ोन नहीं उठा रही, वो मेरे को धोखा दे चुकी है, तो मैं अभी क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे जाऊँ। मम्मी का एक ही काम है, लाल चाय पीती रहती है वो, बस लाल चाय। तो मम्मी को चाय पिलाते हैं, और अगर हेमा फ़ोन उठाती है तो चलेंगे मार्केट, वरना तो अभी कोई ऑप्शन है नहीं। कुछ जुगाड़ लगाऊंगी और देखते हैं क्या करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, इसको रिश्वत दे के अंदर बुलाना पड़ता है दोस्तों। सेट नो सेट सेट वेट वेट ईट। कैसे खाता है कुड़, आराम से सेट। शिट कराओ मम्मा, शिट कराओ इसको। सिट सिट सिट। अरे खाली सिट कराते हैं ये लोग, एक ही बिस्किट देता है उसके लिए भी सिट सिट सिट। लास्ट जंप, गुड बॉय, गुड बॉय। ये एकदम खेलने के मूड में है, बट मेरे पास टाइम नहीं है ब्रदर। हेमा का फ़ोन आ चुका है, मैं चली रेडी होना, इसलिए इसको अंदर कर दिया अभी। लेट्स गेट रेडी। ये लीजिए मैडम आपका लाल चाय। थैंक यू। अब मैं जाऊँ मैडम, जाओ। परमिशन है?
दोस्तों, हेमा आ चुकी है और हम रास्ते में हैं। मैं ब्लॉग करना भूल गई थी, गप्पे लड़ाने में बिजी हो गए थे। जा रहे हैं आम बागान और अभी हम पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। हेमा सीधा दुकान के सामने मुझे लैंड करवाएगी लग रहा है। हेमा पता नहीं क्यों हंस रही है। दुकान आते ही भूल गई मुझे क्या क्या लेना था। थैंक यू। हंसती क्या है? ये मेरा कोई काम नहीं कर रही है दोस्तों, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे। क्या काम कर रहा है? अरे चूज तो कर कौन सा कलर है। आगे सच की और बढ़ा दो। हाँ ये कंफर्टेबल है। एक तो हम दोनों को ही बार्गेनिंग करना आता नहीं है। मैं बता नहीं सकती आपको कि मैंने ये कितने में लिया है। ये चप्पल क्रॉक्स मज़े मज़े में मैंने पैसे तो उड़ा दिए। अभी जाते हैं घर। अभी मम्मी ने काम दिया है सब्जी लेने का, वो ले लेते हैं, फिर कुछ खा पी लेंगे, फिर जाएंगे घर। इतना मेहनत के बाद मिला फाइनली। आ गए, सब्जी हमने ले लिया और हम आ गए। चाट खा लिए। मम्मी कॉल की थी और मम्मी के लिए पार्सल ले ली और थोड़ा सा पैसा उड़ाया। पैसा ठोक के हम आए हैं। कुछ कुछ सामान लिए, जरूरी भी था कुछ कुछ और कुछ कुछ नहीं था, फिर भी हमने ले लिया। घर आ गई दोस्तों। सब कुछ सामान जो भी लेने के लिए गई थी सब हो गया मार्केटिंग। और भैया लेके आया है आइसक्रीम, तो भाई आइसक्रीम खाएंगी। भैया खा रहा है और मैं अभी खा रही हूँ कोकोनट वाला। बहुत टाइम के बाद ये खा रही हूँ। पिछले साल आई थिंक समर्स में ही खाई थी और अभी भैया लेके आए तो इसको खाते हैं। भैया कुछ कहना चाहता है दोस्तों। नहीं, हम नहीं बोलेगा। प्लीज हम नहीं बोलेगा। अरे क्या बोल रहे थे यहाँ पे? बोलो ना, मेरे को जो बोल रहे थे वही बोलो यहाँ पे। हम बोल रहे थे कि जो लोग 90s के बच्चे हैं वो लोग आइसक्रीम खाए होंगे नारियल वाला, जो ठेले वाले से। हाँ, ठेले वाले से आइसक्रीम खाया होगा नारियल वाला। तो सेम टू सेम टेस्ट है। अगर किसी को याद होगा वो आइसक्रीम और दोबारा क्या बोलते हैं उसको, याद करना होगा वो टेस्ट। हाँ, वो दिन याद करना हो तो आप ये वाला आइसक्रीम खा सकते हैं। नॉन स्पॉन्सर्ड गाइस। कौन सा कंपनी का दिखाओ? नेचर्स का शायद है, कोई पता नहीं। क्वालिटी वॉल्स का है। कोकोनट प्योर कोकोनट वाला। सो टेस्ट जरूर करें। चाट खा के आने के बाद मैंने तो और डिनर नहीं किया और किसी ने भी डिनर नहीं किया। भैया भी नहीं खाया और मम्मी भी नहीं खाई। तो अभी मैं बात कर रही थी बहुत दिन बाद हमारे गर्ल गैंग पीयू, हेमा और संगीता के साथ। अभी तो हेमा से ही गई थी, हेमा के साथ ही मार्केट गई थी। फिर आने के बाद बहुत दिन बाद हमने कॉल पे बात की और अभी हमारी बात ख़त्म हुई है। 10 बज रहे और मैं सोच रही हूँ इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि कल मैं जाऊँगी प्रैक्टिस के लिए क्लास। तो इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। अगर लंबा हो जाएगा ज़्यादा, मुझे लग रहा है क्योंकि लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज हमने खूब सारी ज्ञान बांटी है और आपके साथ बहुत सारी बातचीत हुई है आज। तो अगर ये ब्लॉग लंबा हो जाता है तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूँगी। तो कल मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट।